प्यारे बच्चों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकालीन काव्य संग्रह पुस्तक की व्याख्याओं के संबंध में बात करेंगे। इस पुस्तक में बिहारी के दोहे और सोरठे भी संकलित किए गए हैं। आज के वीडियो में बिहारी का प्रसिद्ध दोहा मेरी भव बाधा हरो के बाबत हम उसकी व्याख्या करेंगे। प्यारे बच्चों, व्याख्या करने में 3 चरणों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले व्याख्या में संदर्भ एवं प्रसंग, फिर व्याख्या और तृतीय चरण में विशेष को लिखा जाता है। ये बात आप पहले से ही जानते हैं। बिहारी के इस दोहे की आज हम बात करेंगे। ये दोहा कुछ इस प्रकार है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युति होई। सबसे पहले तो इस दोहे के संदर्भ की बात करें तो ये पद्यांश रीतिकालीन काव्य संग्रह पुस्तक से संकलित किया गया है, जिसके संपादक डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा हैं। इस पुस्तक में 27 से चयनित अंश संकलित किए गए हैं, जिसमें बिहारी जी के दोहे वर्णित है। उन्हीं में से यह एक दोहा है। और प्रसंग की बात है तो बिहारी के भक्ति संबंधी दोहों में से यह एक है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने राधा और कृष्ण की आराधना की है तथा राधा और कृष्ण के प्रेम को शब्दों के चमत्कार में डालकर कवि ने मंगलाचरण का यह दोहा वर्णित किया है। उसी प्रसंग में यह दोहा बिहारी ने प्रस्तुत किया है। अब हम इसकी व्याख्या की बात करें। बच्चों, इस दोहे को 3 प्रकार से व्याख्यायित किया जा सकता है। आप दोहे को देखिए। कवि बिहारी वर्णन कर रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। सोई का मतलब वही राधा नागरी यानी चतुर राधा। मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। भव बाधा का मतलब सांसारिक बाधा। नागरी शब्द का मतलब चतुर है, नगर में रहने वाला यानी शहर में रहने वाला चतुर माना जाता है। उस अर्थ में यह है। तो कवि बिहारी कह रहे हैं कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युति होई, कि जिसके तन की झाई भी पड़ जाए, जिसके शरीर की झलक भर भी देख लें तो श्याम हरिद्युति होए। तो श्याम यानी कृष्ण, हरिद्युति यानी हरे भरे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यानी वह राधा जिनके शरीर की झलक देख करके भगवान कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं, खिल जाते हैं, क्योंकि वो प्रेमिका है और प्रेमी प्रेमिका को देखकर खिली उठेगा। तो भगवान कृष्ण जिस राधा की प्रतिबिंब को देखकर खिल उठते हैं, खुश हो जाते हैं, कवि कह रहा है कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। ये बच्चों एक अर्थ में है। दूसरी पंक्ति में 2 और अर्थ लिए जा सकते हैं। पहली पंक्ति उसी अर्थ को धारण किए हुए है कि मेरी भव बाधा हरो दादा नागरी सोई, यानी वही चतुर राधा मेरी भव बाधा सांसारिक बाधाओं का हरण करे। कौन सी? जा तन की झाई परे, जिनके तन की झलक भी कोई देख ले। तो श्याम का मतलब बुराइयाँ, हरिद्युति मतलब हरण हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। यानी जिसके शरीर को देख ले, यानी शरीर के दर्शन मात्र से बुराइयों का हरण हो जाता है, बुराइयां समाप्त हो जाती है, बुराइयां हर ली जाती है। यानी जिन राधा के दर्शन मात्र से, उनके तन की झाई से यानी दर्शन करने से समस्त बुराइयां कलुषता मिट जाती है, वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। द्वितीय अर्थ में कवि ये बात कर रहा है। उसके पश्चात तीसरा अर्थ इसका और लिया जाता है बच्चों। इसमें पहली पंक्ति का अर्थ तो तीनों अर्थ में समान ही रहेगा, मगर दूसरी पंक्ति का अर्थ 3 बार बदल जाएगा।
तीसरे अभिप्राय में कवि कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, यानी वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। कि जा तन की झाई परे, कि जिनके शरीर की परछाई पड़ जाती है, यदि प्रतिबिंब पड़ जाता है कृष्ण पर, तो श्याम यानी कृष्ण हरित दुति होए, हरे हो जाते हैं। थोड़ा सा गहरा अर्थ है। राधा का रंग गोरा माना गया है, मतलब पीला। मनुष्य का गोरा रंग पीलापन लिए हुए है। कृष्ण का रंग सांवला माना गया है, अर्थात नीला। और रंगों की दुनिया में एक नियम है, यदि हम पीले रंग में नीले रंग को या नीले रंग में पीले रंग को मिक्स कर दें तो बदले में हमें हरा रंग प्राप्त होता है। कवि ने बहुत गहरा अर्थ यहाँ पर लिया है। चमत्कार शब्दों का देखिए कि नीले रंग के कृष्ण पर जब पीले रंग की राधा की प्रतिबिंब पड़ जाता है, तो चूंकि पीली राधा नीले कृष्ण पर प्रतिबिंबित हो रही है, तो कृष्ण का रंग बदलकर हरा हो जाता है। बिहारी वर्णन कर रहे हैं कि जिन राधा की प्रतिबिंब पीले रंग के प्रतिबिंब से नीले रंग के श्याम हरित दुति होए, हरे हो जाते हैं, ऐसी राधा जो है मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। इस प्रकार बिहारी के बाबत कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर प्रस्तुत किया है। तो इस दोहे में हम इस बात को देख सकते हैं। एक तो छोटा सा दोहा है, 3 अर्थ हो गए। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, पहली पंक्ति का अर्थ तो लगातार एक ही है, मगर दूसरी पंक्ति का अर्थ बदल जाता है। कवि ने कहा है कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे, जिसके शरीर के दर्शन से सारी बुराइयां मिट जाती है, कलुषता मिट जाती है, मन की कालिमा मिट जाती है। ये पहला अर्थ। दूसरे अर्थ में कवि का कहना यह है कि वही राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे, जिनकी झलक देखकर कृष्ण भगवान खुश हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। और तीसरे अर्थ में कवि का कहना यह है कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे, जिनके पीले रंग के प्रतिबिंब जब नीले रंग के कृष्ण पर पड़ता है, तो नीले रंग के कृष्ण हरे हो जाते हैं। रंग का नियम है। इस प्रकार बिहारी ने 3 अर्थों को यहाँ पर जो है प्रकट किया है। इसलिए बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि भी माना जाता है। इसके बाद बच्चों विशेष जो है वो व्याख्या का तीसरा चरण है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता, बिहारी सस्सई, ये मंगलाचरण हर कवि की पुस्तक में जो शुरू के दोहे हैं, प्रारंभिक दोहे मंगलाचरण के होते हैं। तो बिहारी सस्सई के अंदर ये जो दोहा है पहला ही दोहा है, यानी एक अर्थ में ये मंगलाचरण के अर्थ में व्यक्त हुआ है। दूसरा, बिहारी के काव्य में 3 प्रकार के दोहे मिलते हैं, भक्ति, नीति और श्रृंगार। उन 3 श्रेणियों में से जो भक्ति की श्रेणी में ये दोहा हम ले सकते हैं। और बिहारी का गागर में सागर और शब्दों का चमत्कार के बाबत बहुत सारी बात कही जाती है। ये दोहा उसी का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। 2 लाइनों में कितना लंबा चौड़ा अर्थ है और शब्दों में चमत्कार देखिए। गोरी राधा, नीले कृष्ण और हरे हो जाना, या बुराइयां मिटना, या कृष्ण का खुश हो जाना, बहुत सारे अर्थों में लेखक ने, कवि ने अपनी बात कही है। और ब्रज भाषा का शानदार रूप इस कविता में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार बिहारी का ये दोहा बहुत सारे विशेषताओं को धारण किए हुए है। बच्चों ये ध्यान रखना है, ये व्याख्या का पैटर्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्याख्या में हमेशा 3 चरण होते हैं। ये जैसे हमारे सामने व्याख्या आई, तो पहला चरण में संदर्भ और प्रसंग है, दूसरे चरण में व्याख्या है और तीसरे चरण में विशेष है। कोई भी व्याख्या 3 चरणों में ही संपन्न की जानी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब नंबर देता है, जैसे उदाहरण के तौर पर 10 नंबर की व्याख्या है, तो अमूमन ये माना जाता है कि 2.5 नंबर का प्रसंग, 2.5 नंबर का विशेष और 5 नंबर की व्याख्या, इस तरीके से अंकों का विभाजन किया जाता है। तो यदि हम किसी स्टेप को, चरण को नहीं लिखें, या मान लीजिए हम विशेष नहीं लिखें या हम प्रसंग नहीं लिखें, तो हमारी व्याख्या जो है वो नंबर वहाँ पर कट सकते हैं। इस प्रकार बिहारी जी की ये प्रसिद्ध व्याख्या है। और आगे
हम अलग अलग व्याख्याओं पर बात करेंगे। इस व्याख्या को मैंने गहराई से इसलिए लिया है जिससे आप व्याख्या करने के पैटर्न को, तरीके को समझ सकें। और ये दोहा बिहारी का प्रसिद्ध मंगलाचरण का दोहा भी है, इसलिए बिहारी के गागर में सागर भरने का कला और बिहारी का शब्दों का चमत्कार सब कुछ हम इसमें देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।